हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में बेसिक बताएंगे अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में जानकारी देते हैं। इसका आईपीसी नाम होता है अल्कोहल का एल्केनॉल। एल्केनॉल। अभी देखिए ये जो है ये वर्ड रूट हुआ अल्क, वर्ड रूट। वर्ड रूट से पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम्स है। हाँ, वर्ड देखिए, वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको बोलते हैं सफिक्स। वर्ड रूट से के बाद जो आता है सफिक्स, और जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अभी तो ये जो है दो टर्म यहाँ आया है, एन और ओल, ये जो है इसको बोलते हैं सफिक्स। तो चूँकि दो आया है तो जो पहले वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है तो उसको बोलते हैं, ये हुआ आपका प्राइमरी सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ओल जो आया है ये हुआ आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, इसमें जुटा रहता है OH। यही अल्कोहल है, पहचान है। ये हुआ R, अल्काइल ग्रुप है, ROH। R को हटा देते हैं तो मिलेगा कौन सा बॉन्ड? OH। अगर बॉन्ड नहीं देते हैं, अगर केवल OH लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाता है तो इसके बीच तो एक बॉन्ड होगा ही। अगर यह बॉन्ड नहीं दिखाते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे अगर लिख देते हैं तो इसका माने ये एक बॉन्ड है और इसके बीच में एक बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। यही पहचान है अल्कोहल का। फंक्शनल ग्रुप से कंपाउंड की पहचान करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखिए, आईपीसी नाम हम निकालते हैं तो इसमें आपको आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद जो है प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट मीन्स अल्क हुआ। अब प्राइमरी सफिक्स होता है एन, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, एन डबल बॉन्ड के लिए, आइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये जो है सेकेंडरी सफिक्स, इट इंडिकेट्स मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल है तो OH हुआ, अल्डिहाइड है तो CHO हुआ, कीटोन है तो CO हुआ, ये ग्रुप हुआ। एसिड है तो COOH, एमीन है तो NH2। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इस ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा हम यहाँ नोट करा देते हैं। ये देते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ दे देते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये याद रखना पड़ता है, अगर OH है, अल्कोहल है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल। अगर है बॉन्ड CHO तो ये होता है सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। COOH है तो इसका होता है ओइक एसिड। इस तरह जो है सबका होगा। इसका ओन होता है, इसका एमीन होता है सेकेंडरी सफिक्स। अगर देखिए यहाँ जो हम लिखे एल्केनॉल, NaNe नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी सफिक्स के बाद ये सेकेंडरी सफिक्स।
तो अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल या वाई से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाता है। देखिए ये जो प्राइमरी सफिक्स में यहाँ है, इस सब में क्या है, ई है। तो अगर मान लें कि वॉवेल या वाई से ये शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है, हट जाता है। A of the primary suffix is removed if secondary suffix begins with vowel, A, E, I, O, U या वाई। अगर सेकेंडरी सफिक्स शुरुआत होता है इससे, वॉवेल या वाई से, तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे अल्कोहल, अगर इसका आईपीसी नाम लिखते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल जब चलेंगे तो इसमें क्या होगा, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या होगा, अल्क। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, एन। अल्कोहल है, वेच है, अल्कोहल में वेच होगा तो वेच सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, वेच है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओल। सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओल। तो ये ओल जो है, ओ है, तो ये वॉवेल हुआ, तो ये प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाएगा, ये हट जाता है। तो इसका आईपीसी नाम हो गया एल्केनॉल। अगर ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल वाई नहीं है, तो ई रिप्लेस नहीं होता है। तो आईपीसी नाम क्या है, अगर इसको देखते हैं तो ये एल्केनन है। तो एल्केन से क्या हटा रहे हैं, एल्केन से ई को हटा दिया, उसकी जगह पर क्या जोड़ दे, ओल जोड़ देते हैं, तो अल्कोहल का आईपीसी नाम प्राप्त होता है। तो आईपीसी नाम अगर लिखते हैं अल्कोहल का, तो एल्केन से जो क्या करते हैं, एल्केन से ई को हटा देते हैं, ई हटा दिया, एल्केन से ई को हटा देते हैं और उसके जगह पर ओल जोड़ते हैं, तो ये मिलता है एल्केनॉल। एल्केनॉल आईपीसी नाम है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, और ये हो गया OH। इधर देते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है इसका अल्काइल अल्कोहल। विद्यार्थियों, अल्काइल हम पढ़ाए हैं लेक्चर 2 में। अल्काइल सिंबल आर होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो इसमें आपको वर्ड रूट याद रखना पड़ेगा। और अल्काइल, तो यहाँ से अगर एक कार्बन होगा तो मिथ से हुआ मिथाइल, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3। एक कार्बन है मिथ में, एक रखिएगा 3 हो जाएगा, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7। कहने का मकसद है कि ये सब क्या है, आर है। मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल, ये सब आर है। अगर कहीं भी इथाइल होगा तो उसको भी हम अल्काइल बोलेंगे, आर बोलते हैं। आर सिर्फ मिथाइल नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे बरवे जो लिखे हैं। तो एल्केन का पहला मेंबर जो है लिखते हैं मिथ होता है, मिथ से मिथेन, मिथेन से ई को हटा कर उसकी जगह पर ओल जोड़ देते हैं तो मिलता है मिथेनॉल। अब इस मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला होगा, मिथ में एक कार्बन है, एक कार्बन रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, CH3 अब बॉन्ड OH दे देंगे, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। CH3 को ये मिथाइल
अल्कोहल। सेकेंड, इथेन से इथेनॉल, ई को हटाकर उल जोड़ देंगे इथेनॉल। इथ में 2 कार्बन है, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, तो C2H5 बॉन्ड OH। तो ये हुआ C2H5 को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। एक दो मेंबर और निकाल देते हैं। थर्ड में प्रोपेन, प्रोपाइल। प्रोपेन से ये को हटाकर ओल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है, 6 एक साथ हाइड्रोजन है, C3H7OH। कॉमन नेम हुआ इसका प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ब्यूटेन, ई को हटाकर ओल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये हो गया 4 कार्बन है तो C4 8 1 9 हो जाएगा हाइड्रोजन, इसमें OH जुटेगा ग्रुप। तो ये हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। आप सिमिलरली पेंटेन से पेंटेनॉल, हेक्सेन से हेक्सेनॉल आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें STR बिंदु हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्ट लेते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल, अगर ऐसे लिखा गया है तो ये तो कॉमन नेम हुआ, ये कॉमन नेम है। इसका मोलिकुलर फार्मूला हम लिखेंगे, 2 कार्बन है इथाइल, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है। तो 2 कार्बन है इसमें तो C2H5 अब ऐसे रख देंगे। IPC नाम इसका क्या होगा, 2 कार्बन से क्या होता है इथेन, तो इथेन से ई को हटाकर ओल जोड़ देंगे इथेनॉल। स्ट्रक्चरल फार्मूला, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ये जो है लास्ट में OH ग्रुप को लिख देते हैं। अब 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड की कमी है CH2, 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी है CH3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी या 1 डिग्री, ये क्या है? प्राइमरी क्या इंडिकेट्स करता है? तो इसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी हम कैसे बनाएंगे, या कहीं लिखा रहेगा तो उसका हम नामकरण आसानी से कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, एक्चुअल उसका क्या नाम हुआ। या कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अगर टर्शियरी कहता है तो टर्शियरी हम बना सकते हैं। सेकेंडरी अगर वो क्वेश्चन में कहता है तो हम सेकेंडरी बना सकते हैं। प्राइमरी क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन, 1 कार्बन ये जो है जुड़ा रहता है अटैच टू हेड कार्बन। तो हेड कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। हेड कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अब देखिए हेड कार्बन किसको बोलेंगे? जिससे एक फंक्शनल ग्रुप जुटा हो, वही फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ना हो। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप है OH है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये जो है कार्बन को हम बोलते हैं हेड कार्बन।
क्योंकि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुटा है। इस कार्बन से क्या होगा, प्राइमरी हमको बनाना है तो हेड कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, इधर एक कार्बन जोड़ देते हैं। कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है तो एक खाली है तो नीचे एच, ऊपर भी एच दे देते हैं। देखिए ये 4 बॉन्ड बना दी। ये हुआ आपका जो है एक खाका हुआ प्राइमरी बनाने का। अब देखिए ये सी है, इस पर अगर हाइड्रोजन बनाएंगे तो क्या होगा, CH3। CH3 क्या है, R है। तो इसका माने होगा कि हेड कार्बन क्या होगा, एक 1R 2H ऐसे बना सकते हैं। ये जो है ये हेड कार्बन है, हेड कार्बन एक R और ये हो गया 2H। हम लिख सकते हैं 1R एंड 2H। अगर हेड कार्बन 1R 2H हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। ये सब प्रीफिक्स है, इसको वर्ड रूट के पहले लिखते हैं। आर मीन्स यह कहने का मकसद है कि कोई भी आर हो सकता है। इथाइल होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी हो सकता है, माने एक आर होना चाहिए। दूसरा जो है सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। सेकेंडरी ये 2 डिग्री। ये कहता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन अटैच टू हेड कार्बन। यानी हेड कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। हेड कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुटा हो, इस कार्बन को हेड कार्बन बोलेंगे। इससे 2 कार्बन जोड़ देते हैं और खाली है तो एक एच दे देते। ये खाका होगा आपका सेकेंडरी का। अब ये कार्बन है तो हाइड्रोजन CH3 होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड है CH3, यानी ये भी CH से R है। R तो ये सब है तो ये भी R है, यानी हेड कार्बन से क्या होगा 2R 1H। तो ये जो है हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से 2 R होगा। R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ये हुआ सेकेंडरी। तो इसमें 2R एंड 1H, ये सेकेंडरी का। तीसरा जो है टर्शियरी, या उसको टॉट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टर्शियरी। ये 3 डिग्री। It indicates the presence of 3 कार्बन्स, 3 कार्बन होगा और ये जुड़ा रहेगा हेड कार्बन से, अटैच टू हेड कार्बन। यानी हेड कार्बन से कितना जुड़ा रहेगा, कितना कार्बन जुड़ा रहेगा, 3 कार्बन। हेड कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुटा है तो ये हेड कार्बन है, इससे 3 कार्बन जोड़ देते हैं, इससे 3 कार्बन। तो ये टर्शियरी का खाका मिला। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे सी है तो CH3, ये भी एक बॉन्ड है सी पर, तो ये 3 हाइड्रोजन CH3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन CH3, यानी 3R और H नहीं होगा। तो हेड कार्बन से, जैसे हेड कार्बन से ये R, नीचे भी R, ये इस तरह का हो तो इसको टर्शियरी बोलेंगे। R कुछ भी हो सकता है, तो 3R एंड नो H। अब जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा हम लेते हैं कंपाउंड अल्कोहल का, जिसमें
ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनता है। हम 4 कार्बन से लेते हैं, सेकेंड में ले लेते हैं, जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूट में 4 कार्बन है, ये कॉमन नेम है, और 4 कार्बन है तो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C4 और 4 दूनी 8 1 9 OH। IPC नाम इसका हो जाएगा, 4 कार्बन को एल्केन बोलेंगे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या हो जाएगा, ई का हटा को ओल जोड़ेगा ब्यूटेनॉल। अब इसमें देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रीफिक्स है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, वर्ड रूट के पहले। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, उसके पहले लिखेंगे। तो ये हम बनाते हैं प्राइमरी, या अगर ऐसे लिखा रहता है किताब में तो हम बोल सकते हैं ये 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी है, नाम बोल सकते हैं प्राइमरी यानी 1 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जब 1 डिग्री कहता है तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हेड कार्बन से क्या होगा, एक कार्बन जो खाली है 2 H होगा। इस तरह हमको बैठाना है। तो यहाँ पर जो है पहले हेड कार्बन बनाएंगे, फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये हेड कार्बन हुआ, पहचान के लिए घेरा लगा देते हैं। इससे एक कार्बन जुटेगा, खाली है तो 2 H होगा। देखिए ये प्राइमरी बन चुका। अब इसमें देखना है टोटल कार्बन कितना है, 4 है, तो 2 कार्बन तो यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 और जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 4 कार्बन। और यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2, यहाँ पर CH2 एक बॉन्ड है तो CH3। ये भी देखिए, ये भी R हुआ, एक R हुआ, C3H7 है, 3 2 5 2 7, तो C3H7 भी क्या है, R है। तो इसका माने हेड कार्बन पर कितना R है, एक ही R हुआ, प्रोपाइल हुआ, C3H7 प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल। तो 1R 2H ये प्राइमरी हुआ 1 डिग्री। B जो है सेकेंडरी यानी 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी बनाने में क्या होगा, हेड कार्बन से क्या होगा, ये हेड कार्बन है, इससे 2 कार्बन जुटेगा, ये खाली होगा H होगा। हेड कार्बन से 2 कार्बन और 1 H, 2R 1 H होता है सेकेंडरी। तो हेड कार्बन इसमें हम बना रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुटेगा तो ये हेड कार्बन, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन जोड़ देते हैं, ये खाली है तो H दे दिया। अब 3 कार्बन इसमें है, इसमें 4 कार्बन है तो 1 कार्बन और जोड़ देते हैं, ये CH3 CH2, ये R हुआ, एक R हुआ, इथाइल हुआ C2H5, एक ये R हुआ, तो यानी हेड कार्बन से 2 R हो गया और 1 H, ये सेकेंडरी बना। C टॉट यानी टर्शियरी, टॉट यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टॉट में क्या होता है, हेड कार्बन से 3 कार्बन जुटेगा, तो हेड कार्बन ये हुआ, हेड कार्बन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इससे 3 कार्बन जोड़ते हैं, 1 2 3, इस पर 3R नो H होगा, 3 कार्बन हम जोड़ दिया, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं एक बीट में 4 कार्बन है, तो इसमें भी 4 कार्बन आ गया, तो अब यहाँ हाइड्रोजन बैठाएंगे CH3, ये भी होगा CH3, 3 है, ये भी R है, R है, 3R नो H, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। थर्ड में C5H11OH, ये 5 है। मोलिकुलर फार्मूला IPC नाम 5 कार्बन से होगा, पेंटेन्स हुआ, पेंटेनॉल, OH है, अल्कोहल है, कॉमन नेम है, ये पेंटाइल बोलते हैं, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। विद्यार्थियों आप इसमें बना लीजिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला में, 1 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल, ऐसे बनाइएगा। B हुआ 2 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल, और C है 3 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आज बेसिक में यहीं तक ले ख़त्म करते हैं। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।